आज हम लोग जो बैठे हैं वो ये बताने के लिए कि पटना की धरती पर अभी ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन का जो 30वां सम्मेलन हो रहा है उसका हम सब स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। 2020 में नई शिक्षा नीति देश के शिक्षा पर, विद्यार्थियों पर और जनता पर थोप दिया गया, जो अपने आप में शिक्षा देने के लिए नहीं बल्कि शिक्षा को छीनने वाला कानून है। जब भी इस देश में चाहे वो स्टेट की सरकार को चाहे सेंटर की सरकार को कोई चैलेंज उठा है तो बिहार उसमें पहली कतार में रहने वाला ऐसा स्टेट है। ये जो 4 साल का स्नातक कोर्स कर दिया गया, जो एक शगुफा सेंटर सरकार ने स्टेट्स के ऊपर लाद दिया गया, हम इसके विरोध में इस रैली को पहले दिन अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे। रियलिटी इस देश का ये है कि G20 का समिट के लिए जब आप दुनिया भर के सज्जनों को इकट्ठा दिल्ली में करते हैं तो आप गरीबी को छिपाने के लिए उनके ऊपर हरे रंग का पर्दा डाल देते हैं। आप जितना मर्जी उसको कवर करने की कोशिश करिए, हम उसको राजनीति के सेंटर में लाएंगे। और 24 के इलेक्शन से पहले हम इतना बड़ा लामबंदी इस देश में लेफ्ट डेमोक्रेटिक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस का करेंगे कि ये ड्राफ्ट पार्लियामेंट से सरकार निकलने से पहले वापिस होना चाहिए। बड़ी खुशी की बात है कि हम सबके बीच में AISF के महासचिव साथी विकी महेश्वरी मौजूद हैं, जो आए हैं 30वें राष्ट्रीय सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए और उस सम्मेलन को करने के लिए बेगूसराय ये जाने वाले हैं। और आज हम लोग जो बैठे हैं वो ये बताने के लिए कि पटना की धरती पर अभी ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन का जो 30वां सम्मेलन हो रहा है उसका हम सब स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और यह सम्मेलन अपने आप में बहुत ही खास समय में हो रहा है। एक तो यह कि हम सब जानते हैं कि नई शिक्षा नीति 2020 लागू कर दिया गया कोरोना के फेज़ में। जब कोरोना था, देश में तमाम चीज़ें बंद थी, लॉकडाउन था, उस बीच में 2020 में नई शिक्षा नीति देश के शिक्षा पर, विद्यार्थियों पर और जनता पर थोप दिया गया, जो अपने आप में शिक्षा देने के लिए नहीं बल्कि शिक्षा को छीनने वाला कानून है, नई शिक्षा नीति 2020। तो यह जो सम्मेलन है वो एक नई शिक्षा नीति 2020 को रद्द कराने के लिए, समान शिक्षा प्रणाली को लागू कराने के लिए, शिक्षा को लोकतांत्रिक बनाने के लिए, जनपक्षीय बनाने के लिए, इन उद्देश्यों के लिए हो रहा है। उसके साथ साथ यह सम्मेलन देश के अंदर में जो आज राजनीति है, जिस तरह से बच्चों को, विद्यार्थियों को, नौजवानों को, पूरी देश की जनता को जो बांटा जा रहा है, उसके खिलाफ में भी यह सम्मेलन होने जा रहा है। तो हम ये अपील करेंगे बिहार के तमाम विद्यार्थियों से कि यह जो ऐतिहासिक सम्मेलन है, चूँकि ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन कोई छोटा मोटा संगठन और ऐसा संगठन नहीं है कि वो अभी तत्काल बन गया है। ये आज़ादी के आंदोलन के गर्भ से बना हुआ संगठन है, जिसने आज़ादी के लिए कुर्बानी दिया, इस देश को बनाने के लिए, निर्माण के लिए, पुनर्निर्माण के लिए इस संगठन ने जान दिया है, कुर्बानी दी है। ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन को इस बात का गर्व है कि हमारा 30वां सम्मेलन है जो बेगूसराय की धरती पे बिहार में हो रहा है। और जब हम बिहार की बात करते हैं तो बिहार स्टूडेंट्स मूवमेंट का गढ़ रहा है। जब भी इस देश में चाहे वो स्टेट की सरकार को चाहे सेंटर की सरकार को कोई चैलेंज उठा है तो बिहार उसमें पहली कतार में रहने वाला ऐसा स्टेट है। तो हमें इस बात का गर्व है कि हम अपना 30वां सम्मेलन है जो नेशनल लेवल का, वो यहाँ पे करेंगे। आप जानते हैं 28 सितंबर को सरदार भगत सिंह के जन्मदिन पे वो नायक जिसको आज इस देश में युवा का हीरो, युवा का मार्गदर्शक करके हम लोग जानते हैं, जन्मदिन पे लगभग 15,000 छात्रों का एक बड़ा रैली बेगूसराय की धरती पे किया जाएगा और ये सम्मेलन 1 अक्टूबर तक जारी रहेगा। जब हम 28 सितंबर को भगत सिंह के दिन पे इतना छात्रों को वहाँ पे इकट्ठा करेंगे, लामबंद करेंगे, तो ये क्लियर कट मैसेज स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को इस बात का देंगे कि दिनकर जी के नाम से बेगूसराय की धरती पे यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय वहाँ पे बनना चाहिए। और उसी के साथ ये जो 4 साल का स्नातक कोर्स कर दिया गया, जो एक शगुफा सेंटर सरकार ने स्टेट्स के ऊपर लाद दिया गया, हम इसके विरोध में इस रैली को पहले दिन अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे। इसी के साथ में जो हालात है बिहार का भी और देश भर के एजुकेशन सिस्टम का, जहाँ पे 1.25 लाख के नज़दीक बच्चे हैं जो मतलब आज भी बाल मजदूरी में लगे हुए हैं, जहाँ पे 8 करोड़ बच्चे वो हैं जिनको स्कूल का मुंह तक देखना नसीब नहीं होता। हम चंद्रयान की बातें करें, हम विश्व गुरु
बनने की बातें करें, पर रियलिटी इस देश का ये है कि G20 का समिट के लिए जब आप दुनिया भर के सज्जनों को इकट्ठा दिल्ली में करते हैं तो आप गरीबी को छिपाने के लिए उनके ऊपर हरे रंग का पर्दा डाल देते हैं। ऐसे गरीबी, ऐसे इस देश में बेरोजगारी, ऐसे अशिक्षा छिपने वाला मुद्दा नहीं है। आप जितना मर्जी उसको कवर करने की कोशिश करिए, हम उसको राजनीति के सेंटर में लाएंगे और वही मसला होगा जिस पे आने वाले समय में हम लामबंदी इस देश में करते हुए कि बीजेपी और आरएसएस की जो कंबाइंड सरकार है, जिसने इस देश का डाइवर्सिटी को एक यूनिटी के तौर पे इस्तेमाल करने की बजाय उसको और तोड़ने का काम किया, देश की विभिन्नताओं को इस्तेमाल करते हुए देश को बांटने का काम किया। जो असल में बीजेपी और आरएसएस इस देश में टुकड़े टुकड़े गैंग है, जिन लोगों ने मणिपुर में ये साबित कर दिया, जिन लोगों ने यूपी में ये साबित कर दिया, तो ऐसी सरकार से इस देश को कोई और उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। और हम इस बात के लिए बिल्कुल क्लियर हैं कि छात्रों का भविष्य बचाने के लिए जो एनईपी का इन्होंने ड्राफ्ट उनके ऊपर लादा उसको तुरंत वापस करवाना होगा। और 24 के इलेक्शन से पहले हम इतना बड़ा लामबंदी इस देश में लेफ्ट डेमोक्रेटिक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस का करेंगे कि ये ड्राफ्ट पार्लियामेंट से सरकार निकलने से पहले वापस होना चाहिए। उसी एनईपी 2020 की देन है कि आज 24% तक स्कूल और कॉलेज के छात्रों का ड्रॉप रेट बढ़ गया। आज जो लड़कियां हैं वो स्कूल में जाने से डरती हैं, जिस तरीके का माहौल आरएसएस बीजेपी का सरकार ने वो पैदा किया। और इसमें खाली ये नहीं है कि स्टेट लेवल का जो रीजनल पार्टी है वो किसी लेवल पे बरी है, सबको इस पॉलिसी को लागू करने के लिए आगे की रेस का घोड़ा बनने का कोशिश किया जा रहा है। तो हम जब प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन के खिलाफ बात करते हैं तो हम कहते हैं कि चाहे वो किसी राष्ट्रपति की संतान हो या किसी मजदूर की संतान हो, उसको एक जैसा शिक्षा, बढ़िया शिक्षा वो पब्लिक सेक्टर में मिलना चाहिए। ये देश में बंटवारा कभी भारत के नाम पे, कभी इंडिया के नाम पे नहीं चलेगा। ये अमीर और गरीब पे नाम के देश तौर पे देश को बांटना नहीं चलेगा। सबको शिक्षा, सबको रोज़गार मिले, इसके लिए हम आवाज़ बुलंद करेंगे। और ये कॉन्फ्रेंस जब रेजोल्यूशन लेगा, पॉलिटिकल रेजोल्यूशन, तो हम इस बात का यकीन रखेंगे कि आने वाले दिनों में जब देश जनरल इलेक्शन की तरफ बढ़ेगा तो ऐसा यूथ और स्टूडेंट्स का मूवमेंट बने कि वो तमाम पार्टियां जो भी लोगों के हित में काम कर सकती हैं वो एक साथ आएँ। और ऐसी कोई भी ताकत जो देश को बांटने में, देश के लोगों से शिक्षा छीनने में, रोज़गार छीनने में यकीन रखती है, उसको सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया जाए। जो हमारा नारा है, सबको शिक्षा दे ना सके जो, वो सरकार निकम्मी है। और जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। छात्रों को राजनीति में आना होगा, छात्रों को राजनीति के सेंटर में आना होगा ताकि डेमोक्रेसी को बचाया जा सके। जब देश की पार्लियामेंट इलेक्शन को ख़त्म करने की बात कर रही है, हम लोग स्टूडेंट यूनियन इलेक्शंस को बहाल करने की, दोबारा से पूरे देश में चालू करने की बात की वकालत करते हैं। हम चाहते हैं कि स्टूडेंट्स राजनीति में अपना भविष्य तय करने के लिए बड़े स्तर पे आएँ। भगत सिंह के सपनों पे, सावित्रीबाई फुले के सपनों पे, बाजी राउत के सपनों का देश बनाने के लिए यही एकमात्र रास्ता है।